नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे दक्कन का पठार मतलब प्रायद्वीपीय भारत। और दोस्तों उसमें हम पढ़ चुके थे अपना अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा और ताप्ती घाटी, सतपुड़ा पर्वतमाला, और उसके साथ ही हमने पढ़ा था दोस्तों मालवा और छोटा नागपुर का पठार, और पन्ना और रीवा का पठार भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने लिया था मेघालय या शिलोंग का पठार और वहाँ की पहाड़ियाँ। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र का पठार। देखिए, महाराष्ट्र का पठार जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, अब उसका असली प्रायद्वीपीय पठार वो शुरू होता है यहीं से। देखिए, हम इसे मैप पे यूँ समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये अपना जो है प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत का हिस्सा है। और जैसा कि आप जानते हो, पश्चिमी घाट और इस तरफ आ जाता है आपका पूर्वी घाट। यहाँ दोस्तों हमने देखी थी अपनी विंध्याचल, और साथ ही यहाँ थी अपनी नर्मदा। उसके बाद हमने देखी थी ये अपनी सतपुड़ा, और इसके दक्षिण में देखिए अपने ताप्ती। ठीक है, ये अपनी नर्मदा और ये थी अपनी ताप्ती नदी। उसके बाद दोस्तों इस तरफ हमने देखा था मालवा और छोटा नागपुर का पठार, और इधर मेघालय का पठार हमने देखा। तो ये जो एरिया है त्रिभुजाकार, यहाँ तक मान लो ये करीब प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, इधर दक्षिण की पहाड़ियाँ आपकी नीलगिरी इलायची की पहाड़ियाँ, और ऊपर आ गई आपकी विंध्याचल, सतपुड़ा और ताप्ती और नर्मदा घाटी। ये है आपका मेन प्रायद्वीपीय पठार। बात करें दोस्तों अगर इसकी उत्पत्ति या इसके विकास की, तो क्रिटेशियस काल में लावा के दरारी उद्भेदन से जब यह बेसाल्ट लावा इस एरिया में फैल गया, तो जो है इस पठारी भाग का निर्माण हुआ, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत आज कहते हैं। उस प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार है अपना दक्कन का पठार जिसे हम कहते हैं, उसका बेसाल्ट लावा के फैलाव के कारण इसका जो है निर्माण हुआ। इस बेसाल्ट लावा के इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग पर फैल जाने से पुरानी चट्टानें अंदर रह गई और ऊपर बेसाल्ट की एक परत चढ़ गई, जिससे कि यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। साथ ही दोस्तों जब ये उद्भेदन हुआ, तब इस लावा का जो विस्तार है ये करीब 9-10 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला था। लेकिन समय बीतता गया, नदियों के अपर्दन और अपक्षय की क्रियाओं के कारण इसका जो है अपक्षय हुआ, और अभी यूँ देख लो आपके करीब 5-6 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ही जो है ये चट्टानें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात है दोस्तों, यहाँ जो लावा है उसे हम बेसिक लावा कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार पे जो लावा है कौन सा लावा है, बेसिक लावा या पेठिक लावा। ठीक है, तो ये इसे बेसिक लावा कहते हैं। बेसाल्ट लावा से जो है यहाँ इस एरिया का निर्माण हुआ, और यहाँ जिसकी वजह से जो है काली चट्टानें होती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से कपास और गन्ना की जो फसलें अधिकतर उगाई जाती हैं। बात करें दोस्तों अगर इसके विस्तार की कि ये किन किन क्षेत्रों में हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका पश्चिमी घाट है। इसका कुछ भाग गुजरात और मध्य प्रदेश में भी पड़ जाता है। आज जो हम लेने वाले हैं पार्ट वो है ये अपना महाराष्ट्र। इसका कुछ हिस्सा पड़ता है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का पठार यहाँ तक ले आप। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा इसके नीचे, ये जो हिस्सा है कर्नाटक वाला, इसको कर्नाटक का पठार कहते हैं। फिर इधर आता है आपका, इसे हम तेलंगाना पठार कहते हैं। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये इसको कहते हैं हम आंध्रा का पठार
या इसे रॉयल सीमा का पठार भी हम कहते हैं। तो आज जो हम हैं डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है ये कहलाता है महाराष्ट्र का पठार। क्या कहलाता है? महाराष्ट्र का पठार। ये हिस्सा है, इसे हम कहते हैं महाराष्ट्र का पठार। बात करें दोस्तों कि अगर इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत में जो है इसके विस्तार की, तो ये है वैसे महाराष्ट्र, ये हो गया आपका कर्नाटक, इधर ले लो आप तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु और केरल। ठीक है, इस एरिया में जो है इसका पूरे का विस्तार है। लेकिन हम जो आज लेने वाले हैं वो है अपना महाराष्ट्र का पठार। देखिए इसको आप यहाँ थोड़ा बड़ा करके हम समझने के लिए हम यहाँ थोड़ा इसको बड़ा करके समझेंगे। मोटा मोटी जो है इसका आकार ये हो जाता है दोस्तों, न तो पूरा त्रिभुजाकार और न पूरा चतुर्भुजाकार। बात करें दोस्तों अगर पहाड़ियों की, तो यहाँ ग्वालीगढ़, यहाँ आ जाती है आपकी अजंता और यहाँ आ जाती है आपकी दोस्तों सतमाला पहाड़ियाँ। क्या है ये? हमने जब विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था सतमाला की पहाड़ियाँ। फिर आती है दोस्तों यहाँ एक हरिश्चंद्र, ये इसके इस तरफ जो है ये अपना पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ आती है एक हरिश्चंद्र रेंज, और इन दोनों के बीच में आ जाती है दोस्तों ये बालाघाट की पहाड़ियाँ। तो देखिए ये हुई ग्वालीगढ़, ये हुई दोस्तों अजंता, ये हुई सतमाला। देखिए सतपुड़ा अलग है और सतमाला अलग है। ठीक है, सतपुड़ा इधर रह गई आपकी और सतमाला जो है ये महाराष्ट्र में है। फिर आती हैं ये आपकी बालाघाट, और ये है आपकी हरिश्चंद्र, और ये जो है आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला ये रही आपकी। अब बात करें दोस्तों यहाँ के कुछ प्रमुख पर्वत शिखरों की, तो एक पर्वत शिखर है दोस्तों इस जगह पे, एक पर्वत शिखर है दोस्तों इस जगह पे, और एक पर्वत शिखर है इस जगह पे। इसे कहते हैं सेलर शिखर, सेलहर। ये है आपकी कलसुबाई, क्या नाम है इसका? कलसुबाई चोटी है। ये सेलर चोटी है, और ये जो है दोस्तों महाबलेश्वर, जहाँ से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा। महाबलेश्वर से। कलसुबाई सर्वोच्च चोटी है इस एरिया की, कलसुबाई जो है सर्वोच्च चोटी है। अब बात करें अगर दूसरी नदियों की, ये तो हो गई कृष्णा नदी। एक नदी आती है दोस्तों यहाँ, इसका नाम है वेनगंगा। ठीक है, एक है यहाँ वर्धा, यहाँ एक जिसपे वर्धा शहर भी बसा हुआ है, वर्धा। फिर आ जाती है आपकी गोदावरी, यहाँ से निकलती है आपकी गोदावरी नदी यहाँ से, और ये आपकी कृष्णा हो गई। एक निकलती है दोस्तों आपके हरिश्चंद्र और बालाघाट के मध्य से भीमा नदी। ये कौन सी है? ये भीमा नदी। तो ये इसका कुछ मोटा मोटी स्ट्रक्चर
हुआ। तो दोस्तों देखा आपने, ये एक बेसाल्ट चट्टानों के बेसाल्ट लावा से जो है निर्मित प्रदेश है, जिससे यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे कि यहाँ कपास और गन्ना की फसलें मुख्यतया होती हैं। बात करें चट्टानों की तो यहाँ जो है आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों, आर्कियन व धारवाड़ ये पाई जाती है दोस्तों वेनगंगा वर्धा बेसिन और रत्नागिरी क्षेत्र में। रत्नागिरी यहाँ होता है आपका रत्नागिरी यहाँ पे जो है धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है दोस्तों, जैसे अपना मुंबई जो है सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। यहाँ है सालसेट द्वीप, बम्बई शहर आपका। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ रोहा, और आपने नाम सुना होगा रोहा से मंगलोर तक जो है अपनी कोंकण रेल चलती है। मंगलोर यहाँ आ जाता है। मंगलोर। महाराष्ट्र के कुछ प्रदेशों की बात करें तो एक शहर यहाँ है नासिक, यहाँ आपका थाने हो गया, यहाँ पुणे, नागपुर, और यहाँ हो जाता है आपका सोलापुर, और यहाँ हो जाता है आपका कोल्हापुर। ठीक है, तो रोहा से मंगलोर के बीच में यहाँ आपकी कोंकण रेल चलती है। कौन सी? कोंकण रेल चलती है। विश्व प्रसिद्ध रेल है, विश्व विरासत सूची में जो है इसको शामिल किया गया है। तो ये है दोस्तों कुछ मोटा मोटी जानकारी अपने महाराष्ट्र के पठार की। अगर संक्षेप में बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पठार में महाराष्ट्र प्रदेश में जो पठार है उसको कहते हैं महाराष्ट्र का पठार। यहाँ पे प्रमुख नदियों की बात की जाए तो वेनगंगा, वर्धा, गोदावरी और कृष्णा जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बात की जाए अगर दोस्तों पहाड़ियों की यहाँ की तो ग्वालीगढ़, उसके बाद आती है आपकी अजंता, उसके बाद सतमाला, फिर बालाघाट, हरिश्चंद्र और पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ जो है यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और अगर दोस्तों बात करें अगर यहाँ के पर्वत शिखरों की तो एक तो है आपकी सेलर चोटियाँ हैं, दूसरी आ जाती है आपकी कलसूबाई जो कि सर्वोच्च चोटी है, और उसके बाद आती है आपकी महाबलेश्वर चोटी। कृष्णा और गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, उसके साथ ही वेनगंगा, वर्धा और भीमा भी यहाँ की जो है नदियाँ हैं। बात करें अगर चट्टानों की तो आर्कियन और धारवाड़ प्रकार की यहाँ जो है चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट लावा का जो है यहाँ विस्तार है, जिससे काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ कपास और गन्ना की खेती जो है की जाती है, उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, जहाँ पे भी ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट लावा का जहाँ भी विस्तार है वहाँ भूगर्भ जल की जो है कमी पाई जाती है, क्योंकि पानी जो है भूगर्भ में नहीं उतर पाता है, क्योंकि नीचे चट्टान कठोर है जिसके अंदर जो है वो गैप नहीं होता है, और जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं उतर पाता है। तो ये थी दोस्तों यहाँ की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम अगली क्लास में लेंगे दोस्तों कर्नाटक का पठार।